अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम लोग बनाने लगे हैं ब्रेसलेट। और ब्रेसलेट होगा दो कलर्स का, और एक जो है वो रेड कलर और एक है जो है वो वाइट कलर। तो ये देखिए जी, ये ब्रेसलेट जो है वो मेरी मदर बनाती है, मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और मेरी मदर जो है वो जो उनके बहुत ज़्यादा फ्री होती हैं, तो इस वजह से जो है वो बनाना शुरू कर देती हैं। तो पहले जो है वो जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स का एक ही काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सुबह उठो, नाश्ता दो, फिर वो स्कूल जाते हैं, फिर वो स्कूल से आते हैं, फिर उन्हें नाश्ता कह रही हूँ, खाना दो। और फिर जो है वो उन्हें देखने बैठ जाओ कि क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, और फिर जो है वो माँ बाप के पास करने को कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें जो है वो सबसे मेन जो रोल होता है ना, वो होता है बच्चों का, कि वो अपने पेरेंट्स को किस तरह अपने साथ इन टच रखते हैं। खास तौर पर वो पेरेंट्स जो कि खास तौर पर वो मदर जो कि पूरा दिन घर में रहती हैं, कोई जॉब्स वगैरह जो है वो नहीं करती, तो इसलिए औलाद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप को भी थोड़ा सा टाइम दें। तो ये जो आजकल का इतना मशीनरी और इतना फास्ट दौर हो गया, तो किसी के पास जो है वो किसी के लिए भी जो है वो टाइम नहीं होता। हत्ता कि मैंने ऐसे जो है वो फैमिलीज भी देखी हैं जो कि माँ बाप के लिए भी बच्चों के पास जो है वो टाइम नहीं होता। सुबह जाते हैं जॉब पर, वापस आते हैं, बस खाया पिया, मोबाइल पकड़ा, और फिर जो है वो बंदा अपने अपने कामों में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माशरा है। माशरा हम ही लोगों से बनता है। अगर हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ये माशरा कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये देखें, जैसे साथ साथ मैं आपको ब्रेसलेट का भी बताती जाती हूँ। तो पहले जो है वो आपने एक जो है वो रेड कलर का बीड डालना है एक तरफ, और एक रेड कलर का बीड जो है वो एक तरफ डालना है। और फिर दोनों तरफ जो है वो एक एक वाइट, और फिर दोनों वायर्स में से एक जो है वो हम लोगों ने वाइट डाल देंगे, तो जिसकी वजह से ना ये दोनों बंद हो जाएंगे। ये देखें जी, ये दोनों को पकड़ा, और इन दोनों में से जो है वो हमने वाइट को घुसे वो अंदर डाल देना है। तो ये इस तरह क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा। तो हाँ, मैं बात कर रही थी माशरे की। तो माशरे में जो है ना वो बहुत ज़्यादा आजकल एक दूसरे का जीना हराम किया हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर कोई अपने अपनी जगह पर जो है वो ठीक होता है। लेकिन क्या होता है कि हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हम लोग अगले बंदे को कितना कुछ समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो मुसीबत आज के दौर में है ना, वो मैं मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो हसद है। हसद से बढ़कर कोई इस माशरे का बिगाड़ जो है ना वो अभी तक तो सामने नहीं आया। अब पहले क्या होता था कि लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, कि लोग जो है वो एक दूसरे के दुख सुख में शिरकत कर सके। लेकिन जैसे जैसे लोगों में हसद आना शुरू हुआ कि यार इसके पास ऐसा क्यों है, इसके पास इतना क्यों है, तो इसकी वजह से हमारा क्या है कि रिश्ते इतने दूर होते गए हैं, इतने दूर होते गए हैं कि अगर आज हमें अपने दुख सुख में भी किसी को शामिल करना पड़ता है ना, तो बाकायदा इनविटेशन देना पड़ता है। जहाँ वो फैमिलीज जो के साथ रहती थी, तो अगर किसी को एक भी तरह की मुसीबत होती थी तो सारे वैसे ही खड़े हो जाते थे, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि मेरे पे अभी ये मुश्किल वक्त आया हुआ है। तो वो सारे एक दूसरे का एहसास करके हर किसी का बुरा वक्त जो है वो निकाल देते थे। लेकिन अब जो है वो ना किसी को पता है कि किसी के घर में खुशी आ रही है, ना किसी को पता है कि किसी के घर में जो है वो गम आ रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी हसद होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ले लें कि इस माशरे में जैसे ही सास को देख लो, बहू को देख लो, बहुत से ऐसे कहानियां देखें जिसमें सासें बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जिसमें सास बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती। तो देखिए, ये सारे रिश्ते हमारे अपने बनाए हुए होते हैं। आज जैसा आप एक दूसरे के साथ ट्रीट कर रहे हो ना, कल को वैसे ही बनता इंसान जो है ना वो आपके साथ भी ट्रीट करेगा। तो एम कहते हैं कि इस दुनिया में जो इंसान करता है ना वो बोता भी है। तो जो हम लोग जो है वो बीज लगाते हैं ना, तो उसका फल भी हमें ही काटना पड़ता है। तो अगर हम लोग आज जो है वो किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं ना, तो कल हमें उसका सिला ज़रूर मिलता है। चाहे वो किसी ना किसी सूरत में जो है वो ज़रूर मिलेगा। और आप भी इसी पे यकीन रखें, अगर आप जो है वो एक सास हैं तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अपने जो बहुएं हैं उनको अच्छी तरह से ट्रीट करें। और अगर कोई बहू है और वो उसकी सास बहुत अच्छी है, तो काइंडली वो भी जो है वो अपनी सास के साथ अच्छा बिहेवियर रखे। यही वजह है कि एक गलत होता है और दूसरा सही होता है, दूसरा सही होता है तो पहला गलत हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग जो है वो इस माशरे में सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। पहले बेटियां जो है वो बेटियों की शादी करना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि क्या है, माँ बाप के पास सारा कुछ होता है, पैसा भी होता है, वो दे भी सकते हैं, जहेज हर चीज़ हो सकता है। लेकिन मसला क्या है कि जहाँ पे आगे जाके लड़कियों को जिस वो मुश्किल से गुजरना पड़ता है ना, तो आजकल के माँ बाप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जितना मर्जी इंसान देखभाल के कर ले, लेकिन फिर भी असलियत जो है वो लोग बाद में ही दिखाते हैं।
कुछ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे होते हैं, तो बाद में इतने अच्छे निकल जाते हैं जितनी आपके पहले सोच भी नहीं होती। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं कि जो कि बाद में इतने बुरे निकल आते हैं कि इंसान जो है ना वो बाद में पछताना शुरू कर देता है कि यार हमारे अकल पे पर्दे पड़े हुए थे कि हम इन लोगों को पहचान नहीं सके। तो इसलिए काइंडली आप सब जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छी तरह से बर्ताव करें, क्योंकि यही वो इखलाक है जिसकी वजह से अगर हम लोग इस दुनिया से चले भी जाएंगे ना, तो हमें यही वो इखलाक है जिसकी वजह से लोग हमें याद करेंगे। तो लिहाजा अगर आप किसी मजलिस में जाकर बैठे हैं, चाहे वो आपके घर की मजलिस है, चाहे वो आपके अपने घर की जो गेट टुगेदर है, तो आप लोगों के साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखें कि लोग आप उस मजलिस में ना भी हों तो लोग आपको बहुत अच्छे अल्फाज से याद करें। तो ये देखें जी, बातों बातों में हमारा जो ब्रेसलेट है वो तो हो चुका है पूरा तैयार। और ये देखें जी, मैं मेरी मदर जो है वो पहन के भी जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है कि ये देख लें कैसे, लेकिन ये चूंकि मेरे नाप का बना हुआ था, इनके नाप का नहीं था, तो इस वजह से इन्हें पूरा नहीं आया। तो बाद में जो है वो मैं भी जो है आपको पहन के दिखा दूंगी। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो इस वीडियो आपको जो है वो ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए जो है वो हमारे चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लें। ये देखेंगे जी बहुत खूबसूरत बना था, तो आप भी जो है वो ट्राई करें, बहुत ईजी है, 20 से 25 मिनट में जो है वो ईजिली बन जाता है। इसी तरह जो है वो आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। तो हमारे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।